Good morning, kids. I hope we are doing well. So today we are going to learn and revise same things that we did yesterday. हमने जो कल चीज़ें करी थी हम उसको एक बार वापस से देखेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. So these were the new words that we did. इन सबका मीनिंग दीदी विल सेंड यू ऑन व्हाट्सएप. तो आप ये अपनी कॉपी में करोगे. दीदी विल सेंड दिस टू यू बाय इवनिंग. Next, we did these action words. So we will do these in the course of week. ये भी हम आगे चल के इस week में करेंगे. Then we have these describing words. कल हमने अपनी story में देखा था there was tall, Nivi was tall, her best friend was short, elephant was big, heavy and strong. And we read about how Nivi was proud of her body. So these were some adjectives. ये कुछ describing words थे जिससे हम किसी को भी डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में कहते हैं. सो टुडे आवर फोकस इज गोइंग टू बी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. आज हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पर फोकस करने वाले हैं. सो लेट्स जस्ट सी. सो यू आर गोइंग टू लिसन टू दीदी क्या बोल रही हैं. सबसे पहले लेट्स जस्ट सी. दिस इज टॉल. दिस इज अ जिराफ. हमें दिख सकता है जिराफ इज टॉल एंड मंकीज आर शॉर्ट. हमें ये देखकर क्या समझ में आ रहा है? What do we understand through this? That tall का मतलब क्या होगा? हमें फोटो देख के क्या लग रहा है? Someone who is very tall, जो बहुत लंबा है. लाइक जिराफ की जो गर्दन है बहुत टॉल है, बहुत लंबी है. एंड monkeys in comparison to giraffe are very short. वो उनसे कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं. ओके, सो टॉल मीन्स क्या हुआ? लंबा. और शॉर्ट मीन्स हुआ छोटा. Let's just see. You have to write this in your notebook. So frogs, rabbits, mouses are they short animals or are they tall animals? ये लंबे animals हैं या short animals हैं? You'll fill in the blank. Elephant and giraffes are. Elephant और giraffes कैसे animal हैं? Are they short animals or are they tall animals? You will write this in the notebook. आप ये fill in the blanks करोगे. Let's just move forward. Then we have big and small. We have big and small. Now you can see this ball in yellow and blue color. Yellow और blue color की जो ball है, it's very big. ये बहुत बड़ी है. In comparison to this white ball, ये जो white color की ball है, ये small है, छोटी है उसके comparison में. जब हम दोनों को साथ में देखते हैं, so it's very small and it's very big. Okay, so big का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? बड़ा. Small का मतलब क्या हुआ? छोटा. So let's just complete these sentences. I have a dash eraser. यहाँ पे आपको fill in the blank करना है. आपके पास कैसी इरेजर है? Do you have a very small eraser or do you have a very big eraser? So you have to write this in your notebook. कि आपके पास कैसी इरेजर है? No, I have a small notebook or big notebook. आपके पास कैसी notebook है? Is your notebook very small or is your notebook really big? Like see, these notebooks really big. Okay, so accordingly जैसा आपके पास सामान हो आप इसको fill in the blank करोगे. Next, what can we see in this picture? कि ये लड़के के हाथ में ये जो फेदर है, जो पंख है, इट्स वेरी लाइट इन नेचर. लाइट मतलब क्या होगा? हमें देख के क्या लग रहा है कि उसको ना उठाने में बिल्कुल उसको मेहनत नहीं जा रही है. इट्स वेरी लाइट, बहुत हल्का है. लेकिन जब ये लड़का ये वाला सामान उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसके एकदम पसीने छूट गए. इज वेरी स्वेटी. इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है? द थिंग इज वेरी हैवी. हैवी का मतलब क्या है? भारी, भारी भरकम. हैवी का मतलब क्या है? भारी भरकम. और लाइट का मतलब है हल्का. लाइक वी कैन सी इन दिस पिक्चर, इस लड़के का बैग बहुत भारी है. द बैग इज वेरी हैवी, इसलिए वो उठा नहीं पा रहा है, उसके पसीने छूट रहे हैं. ओके, लेट्स जस्ट सी. सो फेदर्स आर, जो पंख होते हैं, आर दे लाइट और आर दे हैवी इन नेचर? जो पंख होते हैं वो लाइट होते हैं या हैवी होते हैं? रॉक्स आर, पत्थर जो होते हैं वो आप जब उठाते हो, सो आर दे लाइट और आर दे हैवी? लाइक लाइट का अगर दीदी एक और एग्जाम्पल दे, कॉटन. आप रुई को छूते हो, यू टच कॉटन. रुई बहुत हल्की होती है, आप उसको उठाओगे उसका कोई वजन नहीं होगा. सो जिन चीजों का वजन बहुत हल्का होता है वी कॉल देम लाइट, और जो चीजें उठाने में बहुत भारी होती हैं वी कॉल देम हेवी. सो रॉक्स आर हेवी इन नेचर. यू विल राइट इन योर नोटबुक. नेक्स्ट वी हैव, all of us can see in this picture that this boy is strong. Strong का मतलब क्या है? Someone who is very strong, बहुत ताकतवर है. वो ये डम्बल उठा पा रहा है. एंड वीक का मतलब क्या है? वो बहुत
निराश हो चुका है लड़का. The boy is very disappointed. He is not able to lift these dumbbells. So could anyone guess कि ये जो लड़की है, is she strong or is she weak? Yes, she's very strong. She can lift that dumbbell by her own, and she's also looking very happy. So girl is very strong. Strong का मतलब क्या है? ताकतवर. Now we'll fill in this blank. Lion is a, what do you think? Is lion a strong animal? बहुत ताकतवर एनिमल होता है या वीक एनिमल होता है? इफ लाइन कम्स टू यू, अगर आपके सामने अभी कोई शेर आ जाए तो आप उससे डर जाओगे ना, अगर वो आपके सामने दहाड़ेगा तो इट मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल. इन द सेम मैनर, अगर आपके सामने कोई चूहा आ जाए, आप घर पे भी चूहे दिखते होंगे ना, यू हैव सीन माउसेस इन योर हाउसेस, या सो अगर कोई चूहा आपके सामने आ जाए, आपको उससे डर लगेगा. So are they strong or are they weak? They are weak animals. So you'll fill in the blanks. Weak मतलब होता है कमजोर. And also see this spelling. इसका spelling है WEAK. Okay, जो हम days of the week पढ़ते हैं उसमें WEEK होता है. So please don't confuse. And this is our last adjective. What do you think? Why are these people happy? It look happy क्यों है इतने? Because they have got stars. Like दीदी sends you star student. दीदी आप वो सब भेजती है ना, लाइक ये लड़की फर्स्ट आई है, सो दे आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स. उन्हें खुद पे गर्व महसूस हो रहा है. दे आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स. सो ये प्राउड का मतलब क्या होगा? गर्व होना, जिसमें हम सब खुश रहते हैं. वी कैन सी कि लोग कितने खुश हैं. सो विल फिल इन द ब्लैंक. आई एम प्राउड ऑफ माई बॉडी. लाइक वी रेड यस्टरडे, हमने कल की स्टोरी में पढ़ा था ना कि साइज डज नॉट मैटर एंड वी शुड बी फीलिंग प्राउड ऑफ आवर बॉडीज. तो आप इसमें यही फिल करोगे. एंड प्लीज से इट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लाउड एंड प्राउड वॉइस कि यू आई एम प्राउड ऑफ माई बॉडी. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनहेल्दी फूड खाओ और आप एक्सरसाइज नहीं करो, योगा नहीं करो. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडीज एंड दीज आर द वेज. ये ऐसे तरीके होते हैं जिसमें हम अपनी बॉडी की केयर करते हैं. इफ वी आर प्राउड ऑफ आवर बॉडीज वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम. हमें उनका ख्याल भी रखना चाहिए. ओके, So I am proud of my body. This was the adjectives जो आज हमने पढ़े हैं. And Didi is hoping कि हमें इतने adjectives learn हो जाएंगे. Okay. So how are we feeling now? Are we at 1? हमें कुछ समझ नहीं आया. और are we at 5? कि हमें सब कुछ समझ में आ गया. Didi is hoping all of us are on 5. So let's move forward. How many of us remember कि ascending order क्या होता है? How many of us remember कि ascending order क्या होता है? We have already done that. So let's just see. Ascending order का मतलब होता है कोई भी चीज को छोटे से बड़ा लिखना. So can we arrange all of these animals into ascending order? इनके साइज के हिसाब से. Like we know frog कितना छोटा. Yes. So like we know frog कितना छोटा हो साइज में. फिर rabbit होता है. Then we have monkey. Then we have tiger. Then we have elephant. तो हमें इनको छोटे से बड़े साइज में लगाना है. Okay. And you will write that spellings. आप फ्रॉक का स्पेलिंग लिखोगे कॉपी में ताकि दीदी को पता भी चले कि आपको स्पेलिंग लर्न भी है या नहीं है. Okay, so we'll arrange this in ascending order. Please do this before moving next. आप पॉज करके इसको ascending order में लिखोगे and then we'll check our answers. Okay, so this is the ascending order. सबसे पहले we'll put frog. Frogs बहुत छोटे होते हैं, मेढक बहुत छोटे होते हैं. Then we have rabbits, उनसे बड़े होते हैं. Then we have monkeys, जो उससे थोड़ा बड़ा होता है. Then we have tigers, जो साइज में उनसे बड़े होते हैं. Then we have elephants. Elephants are the biggest in size. ये सबसे बड़े होते हैं. And what do we do when we put these things in descending order, यानी कि बड़े से छोटे. So first हम बस उसको पूरा रिवर्स कर देते हैं. सबसे पहले we will write elephant, then we'll write tiger, then monkey, rabbit, frog. तो हमने क्या किया ascending से descending order में, हमने उसको बड़े से छोटे में लिख दिया है अब. And do we remember कि दीदी ने हमें greater than, less than, equal to symbol सिखाया था. सो हमें हमेशा याद रखना है कि दिस इज आर सिंबल एंड इसका मुंह हमेशा उस साइड खुलेगा जो चीज बड़ी होगी. लाइक एलिफेंट इज बिगर देन टाइगर, तो इसका मुंह इस साइड खुल रहा है. टाइगर इज बिगर देन मंकी, तो इसका मुंह टाइगर के साइड खुल रहा है. मंकी इज बिगर देन रैबिट, तो इसका मुंह मंकी के साइड खुल रहा है.
rabbit is bigger than frog, तो इसका मुंह इस साइड खुल रहा है. Let's just practice this. So put right symbols. अगर rabbit इस साइड लिखा है और elephant किस साइड लिखा है, तो हम कौन सा सिंबल लगाएंगे इसके बीच में? थिंक अराउंड. विल पुट अ सिंबल जिसका मुंह elephant के साइड खुले. So let's just see. Yes, this symbol would be put there क्योंकि इसका साइज बड़ा है. Let's just see. Now we have tiger and frog. What do you think? This symbol would come or this symbol would come? इसका मुंह उस साइड खुलेगा जो एनिमल ज्यादा बिगर है. Yes, you guessing it right. टाइगर के साइड हमारा मुंह खुलेगा. And last, what do you think? Are monkeys and cats of same size? अगर आप बंदर और बिल्ली को देखोगे तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर साइज के होते हैं. Yes, so they are equal in size. EQUAL, equal in size. Okay, let's just see how are we feeling. You have to do all of those things in your notebook. अभी दीदी ने जितना भी इस वीडियो में कराया है, आप वो सब कुछ अपनी कॉपी में लिखोगे. Okay, and you'll send this to दीदी. Also your homework is, हमने जो स्टोरी पढ़ी थी, the story we read yesterday, आपने उससे क्या सीखा, the lesson you learned from the story, you will write in your notebooks. All right, and you'll send the work to didi. So what did we do today in class? We did a lot of things. We revised our adjectives. We then did descending order, greater than, less do. So we did a lot of things. And Didi is hoping that you will send her work on time. All right. Thank you.